आज का हमारा जो वीडियो है, ये वीडियो बीपीटी पर जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस पर हमारा आधारित है। तो हम लोग क्या देखेंगे, आज हम जो है बीपीटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, ठीक है, और एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं, देखिए इधर देखिए, यहाँ हमारा क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ बना रखा है। देखिए ABC हमारा एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमें कुछ बातें दी गई हैं। हमें यह दिया गया है कि XY और BC हमारा जो है वो पैरेलल है। ABC एक हमारा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमने बताया कि XY ये हमारा पैरेलल है BC के है, ठीक है। दूसरी बात, हमें मेजरमेंट दिया गया है, AX बराबर 3 सेंटीमीटर हमें दिया गया है और BX 1.5 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। BC हमें जो है वो BC हमें 6 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। हमसे कहा गया है कि दो बातों को बताइए। पहली बात हमसे बताई गई है AY अपन YC हमें पता करना है, दैट मीन्स AY अपन YC की वैल्यू हमें निकालनी है। और दूसरी बात हमें क्या करना है, XY के मेजरमेंट हमें जो है वो बताना है, XY की वैल्यू कितनी है ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? कहीं कोई डाउट है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक ट्रायंगल हमें ABC दिया गया है, ठीक है, और ABC में हमें यह बताया गया है कि XY हमारा BC के हमारा पैरेलल है, ठीक है, और हमें कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं। हमें AY अपन YC हमें फाइंड आउट करना है। देखिए AY अपन YC कहाँ पे है, ये हमारा AY है और ये हमारा क्या है, ये YC है। देखिए हमने बीपीटी पढ़ा है और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें क्या बताता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के बारे में मैंने चर्चा किया था। वो हमें यह बताता है कि अगर एक ट्रायंगल है, इफ अ ट्रायंगल ABC इज गिवन एंड मैंने बताया कि एक साइड हमारी क्या है, मैंने बताया कोई लाइन XY हमारा किसी एक साइड के पैरेलल है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। दैट मीन्स हमारा क्या है, AX है अपन XB है इज इक्वल टू हमारा AY है अपन YC है। देखिए मैंने बताया बीपीटी हम बताते हैं बाई हमारा बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, यहाँ हम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AX हो जाएगा और अपन हमारा XB होगा इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, AY होगा और अपन हमारा YC होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? देखिए हमें क्वेश्चन में AY अपन YC ही निकालना है, तो हम इसको लिख सकते हैं, हमें क्या निकालना है, AY अपन YC ही हमें निकालना है। और यहाँ वैल्यू AX की वैल्यू हमारी 3 सेंटीमीटर दिया गया है और XB की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है इज इक्वल टू AY अपन YC होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए मैंने बताया इसको हम लिख सकते हैं 30 अपन 15 लिख सकते हैं इज इक्वल टू हमारा AY अपन YC होगा। हम देख सकते हैं हमारा दो बार में ये क्रॉस हो जाता है, माने ये इम्प्लाइज करता है कि हमारा AY अपन YC बराबर हमारा क्या है 2 अपन 1। तो पहला हमसे क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है AY अपन YC हमारा कितने के बराबर होगा, मैंने बताया ये 2 अपन 1 के बराबर होगा। बताइए कहीं कोई डाउट है, कोई ऐसी बात जो नहीं समझ में आ रही है? ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है ना, हमारा डेसिमल 1 प्लेस इधर जाएगा तो हमारा क्या होगा, यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। देखिए ये पहली बात हमने जो है बताई और सॉल्व करने का मैंने प्रयास किया। देखिए दूसरी बात हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा XY का मेजरमेंट कितना होगा, XY का मेजरमेंट। देखिए अब जरा ध्यान से देखेंगे, अगर यह हमारा ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल हमारा AXY बन रहा है, अगर हम क्या करते हैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को तथा बड़े वाले ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो क्या होगा, सिमिलर अगर प्रूफ हो जाता है तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपन बड़े वाले
वाले ट्रायंगल की साइड इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अपन बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हम कर सकते हैं। और क्या होगा, हम अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट मीन्स इस अननोन वैल्यू का मेजरमेंट एक्स वाई को निकालने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, हमें छोटे वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए हम देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल में एंगल ए हमारा क्या है, हमारा कॉमन है। छोटा वाला ट्रायंगल दैट मीन्स ए एक्स वाई और बड़ा वाला ट्रायंगल दैट मीन्स हमारा ए बी सी। ए हमारा दोनों में कॉमन है, कहीं कोई डाउट है, ए हमारा दोनों में कॉमन है। फिर मैंने बताया छोटे वाले ट्रायंगल का यह एंगल और मैंने बताया बड़े वाले ट्रायंगल का यह एंगल हमारा सेम होगा। क्यों सेम होगा, मैंने बताया कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल जब इंटरसेक्ट करेगी तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेम साइड आर इक्वल होते हैं। ये बात हम जानते हैं। तो ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर होगा और इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यह एंगल भी हमारा इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, वही फार्मूला, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेम साइड्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ बता सकते हैं कि हमारा छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल ए हमारा किसके बराबर है, बड़े वाले ट्रायंगल के ए के बराबर है। दूसरी बात हमने क्या बताया, एंगल एक्स हमारा छोटे वाले ट्रायंगल का और बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल बी आपस में बराबर है। हम देख रहे हैं छोटे वाले ट्रायंगल का हमारा एंगल वाई बड़े वाले ट्रायंगल के सी के बराबर है। तो लिखने का ढंग हमने बताया था, क्या बताया था, मैंने बताया था ट्रायंगल ए है, एक्स है और वाई है, ये हमारा क्या होगा, कांग्रुएंट होगा, हमारा किसके होगा, ट्रायंगल ए बी सी के कांग्रुएंट होगा। और ला हमने कौन सा लगाया है, एंगल रूल ऑफ सिमिलैरिटी के द्वारा मैंने ये बताने का प्रयास किया है। समझ में आ रही है, कहीं कोई डाउट है, इस बात को मैंने कई बार बता रखा है और ये बात आपको सही सही समझ में आ रही होगी, कहीं कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो अगर हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने यह प्रूफ कर दिया कि ये छोटा वाला ट्रायंगल ए एक्स वाई और बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी हमारा क्या है, सिमिलर हो गया एंगल प्रॉपर्टी से। तो हम जानते हैं कि व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर, जब दो ट्रायंगल हमारा सिमिलर होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शनेट, हमारा जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो प्रोपोर्शनल होती है। तो हम देख रहे हैं कि छोटे वाले ट्रायंगल का हम क्या ले लेते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल का हम एक साइड एक्स ले लेते हैं, अपन बड़े वाले की करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या होगी, ए बी हो गई। इसको हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई है, बराबर छोटे वाले ट्रायंगल की एक साइड माने बेस वाली साइड, अपन बड़े वाले ट्रायंगल की हमारी बेस वाली साइड। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया, ए एक्स और ए बी हमें पता है। ए एक्स हमें कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर दिया गया है हमारा, और बड़े वाले ट्रायंगल की ए बी हमारी कितनी हो जाएगी, 3 + 1 पॉइंट हमारा 5 हो जाएगी। अरे भाई ये 1.5 हमें दिया गया है, बी एक्स हमारा कितना दिया गया 1.5, तो ए बी हमारी कितनी हो जाएगी, 3 + 1.5 होगी ना, 3 + 1.5 होगी ना। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स वाई हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है और अपन बी सी हमारा कितना है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ये 3 अपन हमारा कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट हमारा 5 इज इक्वल टू हमारा एक्स वाई और अपन 6 हो जाएगा भैया। देखिए मैंने बताया इसको हम लिख सकते हैं 30/45 हम लिख सकते हैं, डेसिमल हमारा 1 प्लस राइट जाएगा तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं XY/6 लिख सकते हैं। 15 से क्रॉस कराएंगे, 15 2 होता है और 15 हमारा 3 होता है। तो ये हमारा क्या होगा, मैंने बताया कि ये हमारा 2/3 इज इक्वल टू हमारा XY/6 होगा। तो हम कह सकते हैं 2 × 6/3 इज इक्वल टू हमारा XY होगा, 3 2 6 होगा तो XY इज इक्वल टू हमारा 4 सेंटीमीटर है। मैंने बताया कि XY हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, दिया गया है कि ए बी सी एक हमारा ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एक बात बता दी गई है कि एक्स वाई हमारा बी सी के पैरेलल है। अगर इतना ही केवल दे दिया गया है, इससे हम ये समझ जाते हैं कि ये बीपीटी का क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि अगर एक लाइन हमारी क्या होती है, ट्रायंगल, यह लाइन किसी एक साइड के पैरेलल होती है तो हम जानते हैं
कि जो ये इंटरसेक्शन बनता है, माने यह लाइन हमारा इसको और इसको हमारा सेम रेशियो में डिवाइड करती है, माने ये अपन ये बराबर ये अपन ये। तो इससे हम पहला निकाल लिए और दूसरी बात हमें क्या निकाला गया है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये मेजरमेंट दिया है, ये मेजरमेंट दिया है, हम देख रहे हैं कि हमारा छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होता है, तो करस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या हो जाएगी, सेम रेशियो में हो जाएगी। तो हमने ये अपन टोटल कर दिया इज इक्वल टू ये अपन हमने टोटल कर दिया और जो रिक्वायर्ड वैल्यू थी उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। कहीं कोई दिक्कत है, सारी बात समझ में आ रही है। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। हाँ देखिए, अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बैठ जाइए। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन जरा, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा ABC हमारा एक ट्रायंगल है। यहाँ देखिए भैया, हमारा दिया गया क्वेश्चन ABC एक ट्रायंगल है और हमसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि D और BC पैरेलल है, D और BC हमारा पैरेलल है, तो x की वैल्यू निकालना है। फिर ये दूसरी बात आएगी, तो दूसरी बात अभी हम बाद में देखेंगे, अभी पहली बात हम देख लेते हैं। हमें x की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया कि एक बात हमें दिख गई है कि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन हमारा दी गई है जो अदर टू साइड्स को D और E पे इंटरसेक्ट करती है। इतनी बात से यह बात तो क्लियर है कि यह क्वेश्चन BPT पर बेस्ड है। मैंने बताया अगर यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है साइड के, तो मैंने बताया AD अपन DB इज इक्वल टू AE अपन EC होगा, BPT से होगा ना। तो मैंने बताया ये दिया गया है और साइड का मेजरमेंट दिया गया है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि x की वैल्यू निकालिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, आसान है। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर हमारा जो है यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हमारा क्या हो जाएगा, AD अपन हमारा DB इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, AE है और अपन हमारा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। यह वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। 4x - 3 अपन हमारा DB क्या होगा, हमारा 3x - 1 इज इक्वल टू AE हमारा कितना दिया गया है, हमारा 8x - 7 और अपन हमारा EC कितना दिया गया है, ये हमारा 5x - 3 दिया गया है। ये दिया गया है, वैल्यू हमने इजीली पुट कर दिया। अब हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको ये आता है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, 4x - 3 इंटू हमारा 5x - 3 इज इक्वल टू 8x - 7 होगा और इंटू हमारा 3x - 1 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में मिलेगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, शुरू में ही पढ़ाया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारी क्या होती है, x की हमारी दो वैल्यू आ रही है। x की वैल्यू एक हमारी -1/2 आ रही है और x की वैल्यू हमारी 1 आएगी। मैंने बताया यह नंबर हमारा संभव नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अगर हम पुट करते हैं, मान लीजिए इस साइड में x की वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारा क्या होगा, ये 4x होगा और -3 होगा। 4 इंटू x की जगह पर हम -1/2 लिख दिए और -3 लिख दिए, तो ये हमारा -2 - 3 इज इक्वल टू -5 हमारा आ जाएगा। और मैंने बताया कि डिस्टेंस हमारी क्या होती है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है। आई बात समझ में, डिस्टेंस हमारी निगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया ये हमारा क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, x की वैल्यू हमारी 1 होगी। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अरे भाई क्वाड्रेटिक तो आपसे सॉल्व हो जाएगा ना, नहीं होगा तो बताइए करें, बहुत सिंपल है, आप सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, कोशिश करिएगा, दिक्कत होगी तो बताइएगा। ठीक है, देखिए अब दूसरी बात हमसे क्या बताई गई है, दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यदि AD अपन DB, AD देखिए ये है, ठीक है,
AD अपन DB अगर 3/5 के है, AD अपन DB मान लीजिए ये 3 और 5 ये साइड है, तो हमसे क्या पूछा गया है, और AC हमारा 4.8 है। AC माने ये पूरी साइड हमारी कितनी है, 4.8 सेंटीमीटर अगर दी गई है, तो हमें AE निकालना है। दैट मीन्स इस साइड की वैल्यू हमें क्या करनी है, हमें निकालनी है। ठीक है, अगर वैल्यू चेंज कर दी गई है, मतलब नया मेजरमेंट दे दिया गया है कि AD/DB 3/5 के बराबर है और AC हमारा 4.8 के बराबर है, तो AE निकालिए। अगर ऐसा मेजरमेंट दिया गया है तो हम AE कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि AE = हमारा x है, तो अगर AE x है तो यह डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, यह टोटल 4.8 हमें दिया गया है क्वेश्चन में, 4.8 माइनस हमारा x हो जाएगी। यह डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, 4.8 माइनस x हो जाएगी। अरे भाई क्वेश्चन में हमें दिया गया है AC 4.8 है, AC हमारा कितना है, 4.8 है, हमें AE निकालना है। तो अगर AE को हम x से लेट कर लेते हैं तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, माने EC हमारा कितनी हो जाएगी, टोटल माइनस x माने 4.8 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी ना। अब हम BPT से जानते हैं ये अपन ये ये अपन ये और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए मैंने बताया हम जानते हैं 3/5 इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, हमने x मान लिया है और नीचे वाले की वैल्यू हमारी कितनी है, 4.8 है और माइनस हमारा x है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हम सॉल्व कर देंगे। देखिए मल्टीप्लाई करिए 3 में तो हमारा क्या होगा, 4.8 माइनस x, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये बराबर हमारा 5x हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, कहीं कोई डाउट है? मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा हमारा 1 डेसिमल के बाद माने 14.4 माइनस 3x = हमारा 5x होगा। देखिए 14.4 अगर 3 हमारा इस साइड जाता है तो ये 5x और प्लस हमारा 3x हो जाएगा। ठीक है, ये = हमारा 8x हो जाएगा = 14.4। ठीक है, और हम कह सकते हैं x = 14.4/8। ठीक है, देखिए 8 बन जा 8 होगा और 6 बचेगा, 6 और 4 डेसिमल लगाएंगे, 8 8 जा क्या होता है, 64 होता है। तो मैंने बताया हमारा x किसके बराबर है, मैंने बताया x बराबर AE को हमने माना है और ये बराबर 1.8 आ गया। समझ में आई बात, कहीं कोई डाउट है? अच्छे से समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, परेशान नहीं होना है। देखिए हमें एक ट्रायंगल ABC दिया गया है और पहली मेजरमेंट AD की हमारा 4x-3 दे दी गई है, DB की मेजरमेंट दे दी गई है, AE की मेजरमेंट दे दी गई है और EC की मेजरमेंट दे दी गई है। हमसे कहा गया ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो BPT लगा के ये अपन ये बराबर ये अपन ये कर देंगे और हम x की वैल्यू निकाल लिए। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया गया था, दूसरा क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि अगर हमारा AD जो है वो 3 के बराबर है और DB हमारा 5 के बराबर है, माने AD/DB 3/5 के बराबर है, तो हमें क्या करना है, AE निकालना है। कब, जब पूरा AC हमारा 4.8 दिया गया है। तो ठीक है, BPT लगाने के लिए इसको हमने क्या कर लिया, AE को x मान लिया, तो ये हमारी क्या हो गई, टोटल 4.8 में से x हमारी माइनस हो गई। तब हम BPT से कह सकते हैं कि 3/5 = x/4.8 माइनस x है, और कैलकुलेट हमने कर दिया तो x हमारा 1.8 सेंटीमीटर आ गया, या जो भी यूनिट दी गई है। कहीं कोई डाउट है? एकदम प्राइमरी और बेसिक क्वेश्चन है BPT के। अगला क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे BPT पर जो आधारित है। देखिए मैंने बताया कि एक ट्रायंगल हमें दिया गया है और ट्रायंगल हमें क्या दिया गया, P है, Q है और R एक ट्रायंगल हमें दिया गया है। इसमें हमें एक बात बताई गई है, कौन सी बात बताई गई है कि XY हमारा QR के पैरेलल है, XY हमारा QR के पैरेलल है। दूसरी बात हमें दिया गया है PQ/XQ। देखिए PQ हमारा क्या है, ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है और हमारा XQ क्या है, हमारा इसकी साइड है, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, = 7/3 दिया गया है। हमें क्या दिया गया, PR दिया गया। PR मतलब टोटल साइड हमें दी गई है। हमसे कहा जा रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, YR आपको जो है
वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। देखिए एक बात तो बहुत ही साफ है, और वो क्या है कि अगर हमारा XY हमारा इसके पैरेलल है, यानी एक चीज़ तो क्लियर है, BPT हम लगा सकते हैं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है ये टोटल अपन हमारा क्या है, अपन XQ, ये हमें दिया गया है। दैट मीन्स ये टोटल अपन हमारा XQ दिया गया है, और इधर हमें जो है YR को फाइंड आउट करना है, और ये पूरी साइड की मेजरमेंट हमें दी गई है। देखिए हम BPT और उसकी कोरोलरी के माध्यम से हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर मैंने बताया कोई लाइन किसी एक साइड के हमारी पैरेलल होती है, तो बाकी दोनों साइड हमारा सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं। दैट मीन्स हम जानते हैं कि हमारा PX अपन XQ ये हमारा इक्वल होता है हमारा PY अपन हमारा YR के बराबर होता है। ये तो हमारा BPT हमारा बताता है। दूसरी बात, कोरोलरी के माध्यम से हम यह भी जानते हैं कि हमारा क्या है, PX अपन हमारा PQ, माने ये छोटा वाला साइड अपन हमारा टोटल, हम जानते हैं कि PX अपन PQ ये हमारा क्या होता है, ये इक्वल होता है हमारा PY अपन हमारा PR के बराबर होता है। ये हमारी कोरोलरी होती है। पहली हमारी जो है वो क्या होती है, हमारी कोरोलरी होती है। दूसरी कोरोलरी हमें क्या बताती है कि मैंने बताया XQ होता है, मतलब हमारा XQ अपन ये टोटल साइड PQ, और मैंने बताया ये बराबर होता है YR, और अपन जो है ये टोटल हमारी पूरी लेंथ हमारा PR के बराबर होता है। ये दूसरी हमारी कोरोलरी बताती है। देखिए क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना है, हमें YR फाइंड करना है। यहाँ दिया गया PQ अपन XQ, माने PQ अपन XQ। अगर हम इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर देते हैं बाय द लॉ ऑफ इन्वर्टेंडो से, तो हमें क्या मिलेगा, XQ अपन हमारा PQ मिल जाएगा। तो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि हमारा PQ अपन XQ इज इक्वल टू हमारा 7/3। हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, XQ अपन हमारा PQ इज इक्वल टू 7/3 बाय द लॉ ऑफ इन्वर्टेंडो। जो हमारा इन्वर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो हमारा कोई अंतर नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टीज़ है हमारा क्या है, प्रपोर्शन की, रेशियो एंड प्रपोर्शन में हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है उसका ये है। ठीक है। देखिए ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ है, ऐसा हमने क्यों किया है, ज़रा देखिए। मैंने बताया कि अगर हम XQ अपन PQ कर दिए, दैट मीन्स XQ अपन PQ कर दिए, तो मैंने बताया ये किसके बराबर हो जाएगा, मैंने बताया ये हमारा YR अपन किसके बराबर हो जाएगा, PR के बराबर हो जाएगा। मैंने बताया ये जो कोरोलरी हमारी बताती है सेकंड कोरोलरी BPT की, मतलब हमारा ये साइड अपन ये टोटल इज इक्वल टू ये अपन ये टोटल, ये बात हमने बता दिया है। हमें क्या निकालना है, हमें जो है YR की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए तो हम लिख सकते हैं R हमारा 3/7 इज इक्वल टू हमारा YR, और अपन PR की वैल्यू हमारा दिया गया है 6.3 सेंटीमीटर। तो हम कर सकते हैं R हमारा YR इज इक्वल टू 6.3 इंटू 3 अपन हमारा 7 हम कर सकते हैं। ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 7 से 0.9 बार में ये कटेगा, और 9 3 जा 27, 1 डेसिमल के बाद हमारा ये लगेगा। तो मैंने बताया कि इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, हाँ इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया कि हमारा YR साइड हमारी कितनी होगी। समझ में आई बात, कहीं कोई डाउट है? बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया। हमें दिया गया था क्वेश्चन में ये टोटल अपन ये साइड, जबकि हम जानते हैं ये अपन हमारा टोटल इज इक्वल टू ये अपन हमारा टोटल होता है, इसलिए हमने रेसिप्रोकल कर दिया। और यह रेसिप्रोकल मतलब करने के बाद हमें क्या मिला, XQ मिला, और अपन PQ इज इक्वल टू हमारा YR अपन PR मिला। यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दिया और हमने क्या निकाल लिया, YR की वैल्यू 2.7 सेंटीमीटर हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया। कहीं कोई दिक्कत है?
सारी बात समझ में आई? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने बताया कि एक ट्रायंगल हमें दिया गया है और ट्रायंगल हमारा PQR हमें दिया गया है। PQR में हम देख रहे हैं एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है और एक हमारा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ छोटे ट्रायंगल में हमारा P की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है। मैंने बताया QE की वैल्यू हमारा 4.5 हमारा सेंटीमीटर दिया गया है, हमारा यह वैल्यू दिया गया है। हमने बताया कि PF हमें दिया गया 8 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए PF छोटे ट्रायंगल के साइड है और ये 8 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। उसके बाद हमें दिया गया RF दिया गया है, RF हमारा 9 सेंटीमीटर दिया गया है। ये एक मेजरमेंट दिया गया है। हमें यह बताना है कि क्या इस मेजरमेंट के आधार पर क्या हम ये बता सकते हैं कि हमारी EF और हमारा QR ये आपस में पैरेलल हैं। EF पैरेलल हमारा QR, अगर ये पैरेलल हैं तो गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपने जो है जो बात पूछी गई है उसका एक माकूल कारण बताना है, रीज़न बताना है। अगर पैरेलल है तो क्यों पैरेलल है। देखिए मैंने बताया, आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है, कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर हमारा बेस्ड है। यहाँ एकदम साफ दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाई, हम क्या जानते हैं, बाई BPT। BPT के द्वारा हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये साइड अपन ये साइड, देखिए बाय द कन्वर्ज, देखिए मैंने बताया बाई हमारा कन्वर्ज ऑफ BPT के कन्वर्ज के द्वारा हम ये जानते हैं कि अगर ये साइड और ये साइड, मतलब हमारा ये साइड अपन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपन ये साइड आ जाती है, तो यानी हमारी ये साइड इसके पैरेलल हमारी क्या हो जाती है, हमारी प्रूफ हो जाती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में BPT से डायरेक्ट कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका एप्लीकेशन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाने के लिए कुछ क्वेश्चंस को हमें करना पड़ता है ताकि हमारे लिए क्या हो सके, हमारे लिए ये क्वेश्चन सिंपल हो सके, ये कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ सके। देखिए हम देख रहे हैं, हमने बताया बाई कन्वर्ज ऑफ BPT हम जानते हैं, क्या जानते हैं, BE अपन EQ। देखिए मैंने बताया कि हमारा PE अपन हमारा EQ अगर बराबर हो जाता है, हमारा इक्वल हो जाता है PF अपन FR के, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन इसके बराबर होगी। यहाँ वैल्यू रखिए 4 अपन 4.5 इज इक्वल टू हमारा क्या है, 8 अपन हमारा 9 है। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि सामान्य तौर पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये 36 बराबर 8 इंटू 4.5 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा कितना आ जा रहा है, मैंने बताया 36 हमारा आ जा रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारा क्या है, यह रेशियो और यह रेशियो हमारा क्या है, सेम हो जाते हैं। इसको हम एक आसान तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे ये 4 है अपन 4.5 है, इसको हमें देखना है 8 अपन 9 के बराबर है। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है, ये 8 अपन 9 हो गया, ये बराबर 8 अपन 9। हम देख रहे हैं कि दोनों रेशियो हमारे क्या हो गए, हमारे इक्वल हो गए। देखिए कन्वर्ज ऑफ BPT हमें बताती है, क्या बताती है, मैंने बताया कन्वर्ज ऑफ BPT के माध्यम से हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर कोई लाइन, मैंने बताया एक ट्रायंगल के जो 2 अदर साइड हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, दैट मीन्स ये लाइन इसको डिवाइड करती है, ये अपन ये इज इक्वल टू ये अपन ये, तो बाय कन्वर्ज ऑफ BPT हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये लाइन हमारी थर्ड साइड के हमारी पैरेलल होगी। तो हमें यही बात प्रूफ करनी है और हमने देख लिया कि रेशियो हमारा सेम है और इस आधार पर हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये और इसके हमारा पैरेलल है। तो हमने बता दिया पैरेलल है, हमसे कहा गया रीजन बताइए, तो हम बता सकते हैं बाय कन्वर्ज ऑफ BPT। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब अगला 5वां क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए मैंने बताया
कि हमारा यहाँ दिया गया है, क्या हमें दिया गया है, ये दिया गया है क्वेश्चन कि पी क्यू आर हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें हमारा क्या है, ये पी एस है अपन एस क्यू, पी एस अपन एस क्यू ये बराबर है, इक्वल है ये पी टी अपन हमारा टी आर के बराबर है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें पी एस अपन एस क्यू इक्वल है हमारा पी टी अपन टी आर के, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरी बात हमें दिया गया है एंगल पी एस टी माने यह एंगल एस हमारा बराबर है पी आर क्यू के बराबर है। ये हमारा किसके बराबर है, मैंने बताया यह एंगल हमारा पी आर और क्यू के बराबर है। दैट मीन्स ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं दिए गए। एंगल एस छोटे वाले ट्रायंगल का एस और बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल आर, ये एंगल आपस में बराबर हैं। यह बात हमें दी गई है। फिर से देखिए, हमें दिया गया है ये साइड अपन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपन ये साइड, और यह एंगल आपस में बराबर हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव हमारा पी क्यू आर एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। हमें दिया गया है ये साइड अपन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपन ये साइड, एंगल एस और एंगल आर हमारा आपस में बराबर है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। हमें क्या बात प्रूव करनी है, हमें यह बात प्रूव करनी है कि पी क्यू आर हमारा क्या है, एक आइसोसेलिस हमारा जो है वो ट्रायंगल है। आइसोसेलिस की प्रॉपर्टी आपको पता है, मैंने बताया अगर कोई हमारा ट्रायंगल दिया गया है, मैंने बताया अगर दो साइड्स उसकी इक्वल हो जाती है तो मैंने बताया कि ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा आइसोसेलिस हो जाता है। समझ में आई बात। देखिए दो साइड इक्वल हम कैसे प्रूफ करते हैं, मैंने बताया कि दोनों के माने यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसके सामने वाली साइड भी हमारी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो दैट मीन्स अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी हमारा आइसोसेलिस है तो हमें प्रूफ करना पड़ता है एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर है। अब जरा क्वेश्चन देखेंगे। मैंने बताया इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारा एंगल एस और एंगल आर आपस में बराबर है। देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, मैंने बताया एंगल एस और एंगल आर आपस में बराबर है, लेकिन हम जानते हैं कि एंगल एस एंगल क्यू के बराबर होता है। एंगल एस हमारा एंगल क्यू के बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, मैंने बताया करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेम साइड हमारा क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेम साइड हमारा बराबर होते हैं। लेकिन बात यह है कि हम कैसे कह सकते हैं कि जब तक हम ये ना जाने कि ये और ये पैरेलल साइड है, तो हमने ये देखा क्वेश्चन में हमें दिया गया है ये आपन ये बराबर ये आपन ये है, तो मैंने बताया बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी के द्वारा हम यह बता सकते हैं कि अगर ये आपन ये है इज इक्वल टू ये आपन ये है, माने यह लाइन और यह लाइन आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी कन्वर्ज ऑफ बीपीटी के द्वारा, और यह लाइन और यह लाइन पैरेलल हो जाती है तो हम जानते हैं कि अगर दो लाइन हमारी पैरेलल है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द सेम साइड्स आर इक्वल होते हैं। तो मैंने बताया एंगल यह और यह एंगल बराबर हो जाएगा। हमने बताया एंगल एस और एंगल क्यू हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है एंगल एस किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है। तो इन दोनों अगर हम इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो एलएचएस हमारा आपस में बराबर है, यानी आरएचएस भी आपस में हमारा क्या होगा, बराबर होगा। एंगल क्यू और एंगल आर आपस में बराबर हैं। तो अगर हम देखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर में, अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर में हम देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमारा यह एंगल और यह एंगल बराबर है। इसका मतलब है इसके सामने वाली साइड माने पी आर हो गया और इसके सामने वाली साइड माने हमारा पी क्यू आपस में बराबर हो जाएगी। पी आर बराबर हमारा पी क्यू हो जाएगा। और इस तरह अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स हमारी बराबर हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि वह ट्रायंगल हमारा क्या है, आइसोसेलिस है। समझ में आई बात। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले कन्वर्ज ऑफ बीपीटी के द्वारा ये अपन ये बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया ये अपन ये और ये अपन ये इक्वल है, तो हमने प्रूफ कर दिया कन्वर्ज ऑफ बीपीटी के द्वारा ये दोनों पैरेलल हैं।
पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया ये इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यह एंगल इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है। अब दोनों आपस में बराबर है तो इसके सामने वाली साइड भी हमारी क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। और किसी ट्रायंगल में अगर टू साइड्स, ठीक है, इक्वल हो जाती है, मतलब टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देन वी कैन से द ट्रायंगल आर आइसोसेलिस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हाँ देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 6 जो है वो देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं। देखिए, हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि ए बी सी और डी एक हमारा ट्रेपेजियम है। क्या दिया गया है, ए बी सी डी एक हमारा जो है वो ट्रेपेजियम है। हमसे बताया गया है कि ट्रेपेजियम में ए बी और डी सी पैरेलल है। दैट मीन्स ए बी है और डी सी हमारी जो है पैरेलल साइड है। एक बात हमें दी गई है कि ए बी सी और डी हमारा ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम में जो पैरेलल साइड है वो ए बी और डी सी हमारी पैरेलल साइड है। दूसरी बात हमें क्या दी गई है, E और F आर द पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड। देखिए, ये और ये नॉन पैरेलल साइड है, इसमें AD पर एक पॉइंट हमारा E है और BC पे एक पॉइंट हमारा F है। ठीक है, ठीक है। हमसे कहा गया है कि आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि AE अपॉन ED, देखिए AE है अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC है। ये हमारा BF है और ये हमारा FC है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन एकदम साफ है और हमें दिया गया है कि ABCD हमारा एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB हमारा DC के पैरेलल साइड्स है, और दूसरी बात हमें दिया गया है कि AD पर एक पॉइंट E है तथा BC पर एक पॉइंट हमारा F है। ठीक है, हमसे यह कहा गया है कि यह हमारा इसके पैरेलल है। ठीक है, तो हमारी तीनों साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। हमसे यह कहा गया है कि आपको प्रूफ करना है कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन हमारा FC के है। ठीक है, समझ में आया? कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, हम लोगों ने अभी BPT की चर्चा किया था, तो BPT कब हमारा लागू होता है? मैंने बताया जब हमारा ट्रायंगल होता है और क्या होता है, एक साइड हमारी पैरेलल होती है, एक लाइन हमारा किसी एक साइड के पैरेलल होती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अगर हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और हम A से C को हम क्या कर देते हैं, A से C को हम मिला देते हैं, तो यहाँ हम देख लेंगे कि हमारा एक ट्रायंगल ADC बन जा रहा है और ये लाइन हमारी इस लाइन के पैरेलल है। मैंने ट्रायंगल में हमने बताया एक लाइन है जो क्या हो जाती है, मैंने बताया इसके पैरेलल हो जाती है। तो इसको कोई हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं, हम G नाम दे देते हैं, जहाँ ये इसको इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, कहीं कोई डाउट है? अब देखने का प्रयास करेंगे। हमें क्या प्रूफ करना है, AE अपॉन ED, माने AE अपॉन ED इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है ये अपन ये। तो पहले हम LHS कहाँ से प्राप्त करेंगे, अगर हम ट्रायंगल ADC लेते हैं, दैट मीन्स अगर हम ट्रायंगल क्या लेते हैं, A लेते हैं, D लेते हैं और C लेते हैं, मतलब इन ट्रायंगल ADC में देखते हैं, अगर मैंने बताया यह लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाती है तो BPT से हम कह सकते हैं AE अपॉन हमारा ED, हम कह सकते हैं AE अपन हमारा क्या हो जाएगा, ED, ये इक्वल हो जाएगा AG अपन GC के। किसके बराबर हो जाएगा, AG अपन GC के। ये पहला इक्वेशन। कहीं कोई डाउट है? एकदम साफ है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर दिया तो हमें AE अपन ED मिल गया इज इक्वल टू AG अपन हमारा GC मिल गया। एकदम क्लियर है? अब जरा देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैंने बताया अब एक ट्रायंगल हमारा क्या है, AC और B है, तो हम लेंगे ट्रायंगल A है, C है और B है। इस ट्रायंगल से हमें ये अपन ये मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल में मैंने बताया ये साइड इस साइड के हमारा पैरेलल है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं CG अपन GA, हम कह सकते हैं CG अपन हमारा क्या है, ये GA इज इक्वल टू क्या होगा, CF अपन FB, CF अपन हमारा क्या होगा, FB होगा।
ठीक है। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, BF अपन FC प्रूफ करना है। दैट मीन्स BF अपन FC प्रूफ करना, माने इसका रेसिप्रोकल प्रूफ करना है। तो हम कह सकते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। लॉ ऑफ इन्वर्टेंडो हमारा बताता है, क्या बताता है, लॉ ऑफ इन्वर्टेंडो बताता है कि अगर दो रेशियो हमारा इक्वल हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। FB है और अपन हमारा CF है, यह दूसरा हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 1 को हम देख रहे हैं और इक्वेशन 2 को देख रहे हैं। इक्वेशन 1 में AE अपन ED है और ये किसके बराबर हो जा रहा है, हमारा AG अपन GC के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, देखिए AG अथवा GA बात एक ही है, ठीक है, और हमारा GC है तो हमने बताया नीचे यहाँ GC है। देखिए समझने का प्रयास करिए, मैंने बताया हमें क्या प्रूफ करना है, AE अपन ED इज इक्वल टू BF अपन FC हमें प्रूफ करना है। AE अपन ED हमें यहाँ से मिल रहा है, ठीक है, और ये किसके बराबर है, AG अपन GC के बराबर है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा AG अपन GC किसके बराबर है, FB अपन CF के बराबर है। मतलब हम देख रहे हैं ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, AG अपन GC हमारा किसके बराबर, इसके बराबर है, और AG अपन GC हमारा किसके बराबर है, FB अपन CF के बराबर है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को लेते हैं तो हम कह सकते हैं AE है और अपन हमारा ED है, ये किसके बराबर हो जाएगा, मैंने बताया BF है और अपन FC के बराबर हो जाएगा। ये बात हम प्रूफ कर सकते हैं आसानी से, कहीं कोई डाउट है। देखिए ये क्वेश्चन देने का हमारा मतलब क्या है, ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस तरह की प्रूविंग का हमारा मतलब क्या होता है। इस तरह की प्रूविंग का मतलब ये है कि ठीक है, हम कंस्ट्रक्ट करके मैंने प्रूफ करने का प्रयास किया कि ये अपन ये इज इक्वल टू ये अपन ये एक ट्रेपेजियम में हमारा होता है। कब, जब मैंने बताया इस पैरेलल के एक साइड, इस पैरेलल साइड के एक पैरेलल लाइन EF हम खींच देते हैं। तो कभी कभी होता है क्वेश्चन में हमें क्या होता है, इसका मेजरमेंट दिया होता है, इसका मेजरमेंट दिया होता है, इसका मेजरमेंट दिया होता है, और ये मेजरमेंट हमें निकालना होता है। जैसे देखिए हमने बताया क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैंने बताया इसी का दूसरा पार्ट है, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें हमें क्या करना है, AP की वैल्यू हमें क्या करनी है, वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ PD हमें दिया गया है और BQ और QC हमें दिया गया है। मैंने अभी जो है वो क्या किया, अभी मैंने प्रूफ किया और प्रूफ करके आपको दिखाया कि अगर एक ट्रेपेजियम होता है और ये लाइन हमारी क्या होती है, इस लाइन के पैरेलल होती है, और ये इस लाइन के तो पैरेलल है ही है क्योंकि ट्रेपेजियम की ये पैरेलल साइड है, और अगर एक लाइन PQ दिया गया है जो क्या होता है, इस AB के पैरेलल है, अगर हमारा PQ AB के पैरेलल है तो वो DC के पैरेलल होगा। आई बात समझ में। तो मैंने बताया कि अब यहाँ हम क्या हुआ, यहाँ इस क्वेश्चन में जो बातें हमने प्रूफ कर रखी है उसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, PA की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात, इस क्वेश्चन में ये प्रूविंग देने का क्या मतलब है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हमारा AP है और अपन हमारा क्या है, PD इज इक्वल टू हमारा BQ है और अपन हम QC लिख सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा AP हमें निकालना है और अपन PD हमें 18 दिया गया है, इज इक्वल टू हमारा BC 35 दिया गया है और अपन हमारा QC 15 दिया गया है। समझ में आ रही है भैया, कोई डाउट है। देखिए हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा AP को हम फाइंड आउट कर सकते हैं 35 × 18 और अपन 15। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो 5 से 3 बार में ये कट जाएगा और 5 से 7 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, ये हमारा 6 बार में कटेगा। ठीक है, 5 3 जा 15 होगा और 5 हमारा क्या होगा, 7 जा हमारा ये होगा। तो हमने बताया अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, 42 हमारा AP आएगा। कहीं कोई डाउट है,
कुछ नहीं है, हमने निकालने का प्रयास किया भैया। AP है, AP को हम कैसे निकालेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये डिवीजन में रहेगा। तो ये हमारा 35 हो गया इंटू 18 अपन 15, 5 3 जा 15 होगा और हमारा 5 7 जा 35 और 3 1 जा होगा और 3 6 जा हमारा क्या होगा 18 होगा। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 7 6 जा कितना होगा 42 हो गया। तो AP हमारा निकल गया। देखिए क्वेश्चन का मोटो समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने बताया कि ट्रेपेजियम पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम ये प्रूविंग जान लेते हैं कि अगर ABCD हमारा ट्रेपेजियम है और जिसमें AB हमारे पैरेलल DC के है और एक हमारा जो है वो लाइन EF हमारा खींचा गया है जो AD को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और BC को F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं AE अपन ED इज इक्वल टू BF अपन FC। और इसी का अप्लीकेशन है जो इस दूसरे पार्ट में हमें दिया गया है, दैट मीन्स हमारा अननोन साइड AP की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस प्रूविंग के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, हमें ये समझ बन गई होती है और हम डायरेक्ट अब हम कर देते हैं ये अपन ये इज इक्वल टू ये अपन ये और अननोन साइड हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कहीं कोई डाउट है? सारी बात आसान है, समझ में आ रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 7वां क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ हमें दिया गया है कि ABC हमारा एक क्या है, ABC हमारा एक ट्रायंगल है, AB और C एक हमारा ट्रायंगल है। हमसे कहा गया है कि AD हमारा क्या है, AD मीडियन है, मीडियन है माने ये और ये, मतलब BD हमारा बराबर DC के है। हमसे बताया गया है B मीडियन है, B मीडियन है माने AE है और EC है आपस में बराबर है। अगली बात हमसे बताई गई है कि DF एक हमारा क्या है, DF एक हमारी लाइन है जो पैरेलल ड्रॉन की गई है हमारा BE के, मतलब BE के पैरेलल हमारा DF ड्रॉन किया गया है। फिर से देखिए समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए हमें दिया गया है AD और B हमारा मीडियन है, इस ट्रायंगल में AD हमारा मीडियन है। मीडियन वो होता है जो साइड्स को क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मैंने बताया कि हमारा AD क्या है, हमारा मीडियन है। दूसरी बात हमने क्या बताया, B बताया और B भी हमारा मीडियन है। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। हमसे कहा गया है DF इज ड्रॉन पैरेलल टू B। देखिए ये DF है और हमारा क्या है, वो B के पैरेलल ये ड्रॉन किया गया है, माने ये लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल है। हमें दो बातें प्रूफ करनी है। पहली बात देखते हैं, पहली बात हमें प्रूफ करनी है EF इज इक्वल टू हमारा FC है। तो EF कहाँ है, देखिए EF है और हमारा क्या है FC है, इन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। देखिए हमें यह बात प्रूफ करनी है कि EF और FC हमारे क्या है, EF और FC हमारे बराबर हैं। समझ में आ रही है हमें कौन सी बात प्रूफ करनी है, ठीक है। देखिए अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, किसको लेते हैं, मैंने बताया ट्रायंगल BC और E को लेते हैं। ट्रायंगल हमारा B है, C है, B है, C है और E को लेते हैं। मैंने बताया हमारा इन ट्रायंगल हमारा BCE, अगर हम BCE ट्रायंगल को लेते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में मैंने बताया D हमारा क्या है, मिड पॉइंट है और जो DF है वो हमारा BC के पैरेलल है। तो आप जरा याद करिए क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पढ़ा था। और मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या बताता था, हमें बताता था कि अगर हमारा कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल हमारा ABC है और मैंने बताया कि हमारा अगर मान लीजिए ये हमारा मिड पॉइंट है, मैंने बताया मिड पॉइंट से जो लाइन जाती है और ट्रायंगल में किसी अन्य साइड के पैरेलल होती है तो वो दूसरे साइड को भी मिड पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती है। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि मैंने बताया ये हमारा ट्रायंगल क्या है, B है, C है और E है। यहाँ हम देख रहे हैं D हमारा मिड पॉइंट है क्योंकि AD हमारा मीडियन है।
दूसरी बात हमसे क्या दिया गया है, मैंने बताया कि हमारा DF जो लाइन है वो हमारा B के पैरेलल है, तो सीधी सी बात है F हमारा क्या होगा, मैंने बताया F हमारा ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट होगा। समझ में आ रही है बात। तो मैंने बताया कि क्लास 9th में हम कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पढ़ाई करते थे, तो आपको याद होगा यह बात वहाँ बताई गई होगी। तो यहाँ केवल मिड पॉइंट थ्योरम से ही यह बात प्रूफ हो जाती है कि इस ट्रायंगल में हमारा जो साइड हमारा EC है उसका मिड पॉइंट हमारा F है। ठीक है, तो केवल एक बात लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि हमारा EC EF इज इक्वल टू हमारा FC है। और कैसे है, मैंने बताया कि ये मिड हमारा पॉइंट हमारा थ्योरम के द्वारा है, मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा यह बात हम प्रूफ कर सकते हैं, बता सकते हैं। आई बात समझ में, मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो क्लास 9th में हमें बताया गया है, उस आधार पर हमने ये चीज़ प्रूफ कर दिया। अगली बात देखिए हमें क्या प्रूफ करनी है, दूसरी बात देखिए, दूसरी बात हमें प्रूफ करनी है AG अपन GD। देखिए AG है अपन GD, हमें प्रूफ करना है कि AG अपन GD में जो रेशियो है वो 2:1 का है। हमें यह प्रूफ करना है कि AG अपन GD इज इक्वल टू 2:1 है। कैसे हम प्रूफ करेंगे, जरा देखने का प्रयास करेंगे। अगर हम ट्रायंगल AD और F ले लेते हैं, मैंने बताया इन हमारा ट्रायंगल A है, D है और F है। देखिए अगर हम A है, D है और F इस ट्रायंगल को लेते हैं तो BPT से हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है। कहने का मेरा मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि ट्रायंगल में हमारी क्या है, मैंने बताया कोई एक लाइन G है जो किसी एक साइड के पैरेलल है। तो BPT हमें क्या बताता है, ये अपन ये इज इक्वल टू ये अपन ये हो जाएगा, बताता है BPT। कहीं कोई डाउट है बेटा, समझ में आ रही है बात। तो मैंने बताया हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि हमारा AG और अपन हमारा GD इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, AE है और अपन हमारा क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। देखिए हमें AC अपन GD को ही प्रूफ करना है कि 2:1 के बराबर है। हमने लिख दिया AG अपन GD इज इक्वल टू AE अपन EF, हमने लिख दिया। आई बात समझ में। अब जरा देखने का प्रयास करेंगे, हमारा AE अपन हमारा क्या है, EF है। ये देखिए AE है, AE हमारा किसके बराबर है, E हमारा जो है मिड पॉइंट था इस साइड का, क्योंकि हमारा B मीडियन था, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AE इज इक्वल टू हमारा EC है, हम कह सकते हैं भैया। ठीक है, दूसरी बात देखिए, हमारा जो EC है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं EF लिख सकते हैं और प्लस हम FC लिख सकते हैं, क्योंकि F हमारा EC का मिड पॉइंट हमने प्रूफ कर रखा है ना। देखिए अगर हमारा ये मिड पॉइंट है तो EF और FC बराबर हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं EF होगा और FC को भी हम लिख सकते हैं, EF लिख सकते हैं, बराबर हम लिख सकते हैं 2EF लिख सकते हैं। कहीं कोई डाउट है, समझ में आ रही है। देखिए हमने AE को क्या लिख दिया, हमने AE को लिख दिया हमारा 2EF है। तो यहाँ जरा वैल्यू पुट करिए, AE को हम क्या लिख देंगे, AE को हम लिख देंगे 2EF लिख देंगे और अपन हमारा क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा। देखिए EF से EF क्रॉस हो गया इज इक्वल टू 2/1। मैंने बताया यही बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। AE अपन EF इज इक्वल टू हमारा 2/1 हमने क्या कर दिया, हमने प्रूफ कर दिया। घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ही आसान प्रूविंग है। ठीक है, मैंने बताया कि पहले हमने क्या कर दिया, F को हमने मिड पॉइंट हमने बना दिया EC का, किसके द्वारा बना दिया, मिड पॉइंट थ्योरम। इस ट्रायंगल में मैंने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया और इसको हमने क्या कर दिया, मिड पॉइंट घोषित कर दिया। अब देखिए मैंने बताया, अब हमने इस ट्रायंगल को लिया, A को लिया, D को लिया और F को लिया। यह लाइन हमारी एक साइड के पैरेलल है। अगर ऐसा होता तो BPT से हम जानते हैं AD अपन GD हमें मिल गया इज इक्वल टू AE अपन हमारा EF मिल गया। लेकिन हम कह सकते हैं कि E हमारा क्या है, AC का हमारा मिड पॉइंट है।
तो हम कह सकते हैं ए बराबर ई सी। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, हम देख रहे हैं कि ई सी का मिड पॉइंट हमारा एफ है, तो ई सी को हम 2EF लिख सकते हैं और ई सी को हम क्या लिख सकते हैं, हम ए लिख सकते हैं। मतलब हम बता सकते हैं कि ए बराबर 2AF और वैल्यू हमने पुट कर दिया और रिक्वायर्ड जो हमारी प्रूविंग थी वो हमारी प्रूफ होगी। दैट मीन्स AG/GD इज इक्वल टू 2/1। देखिए बीपीटी से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, नहीं के बराबर पूछे जाते हैं, इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम और देखने का प्रयास करेंगे कि इसके कहाँ कहाँ यूजेज होते हैं। इतने क्वेश्चन हमारे सफिशिएंट हैं, इतना क्वेश्चन अगर आप बीपीटी पे कर लेते हैं तो आपको बीपीटी की एक बेहतर समझ हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद सिमिलर ट्रायंगल का एरिया हम देखेंगे और उनके रेशियो के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और जब वो देख लेंगे तो एक बार हम उन सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करेंगे जो पिछले 10 सालों में सिमिलैरिटी से पूछे गए हैं, तो अलग वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। बीपीटी के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।